मध्य प्रदेश के भोपाल से ये दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां भगवान राम के एक शोभा यात्रा में हत्या का मामला सामने आया है। और इस तरीके की हत्या जब सामने आती है तो इस पर सियासत जमकर होती है। कुछ ऐसा ही हुआ है भोपाल में, जहां पर एक दलित युवक राम शोभा यात्रा में शामिल हुआ था, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें पुरानी रंजिश के चलते उस युवक की हत्या कर दी गई। लेकिन ये मसला था भगवान राम की शोभा यात्रा का, और वहाँ पर हत्या होना एक तरीके से कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है, और इस तरीके की हत्या को क्या टारगेट किलिंग कहा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में क्या कुछ राजनीतिक हलचलें हैं और इस पर जो सियासत छिड़ी हुई है उसी पर हम बात करेंगे। पहले आपको सुनाते हैं उन नेताओं की प्रतिक्रिया जो इस हत्या के बाद सामने आई है। सबसे पहले सुनिए दिग्विजय सिंह को, क्या कुछ कहा है दिग्विजय सिंह ने। उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए। इस मामले में कोई किसी का दबाव में ये लोग नहीं आए, ये मेरा एसीपी साहब से और सीपी साहब से अनुरोध है। और अनुसूचित जाति जनजाति का ये बच्चा था, निर्दोष था, बेचारा ललितपुर से आया हुआ था, उसको पर्याप्त मात्रा में मुआवजा दिया जाए और इन जो भी उसमें हत्या में इन्वॉल्व थे, 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग, सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, यहाँ के डीजीपी साहब से अनुरोध करूंगा, चीफ सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करूंगा। तो ये थे दिग्विजय सिंह, जो कि इस मामले में कुछ कानूनी पहलू भी बता रहे हैं कि जो जुलूस है उसमें हथियार लेकर चलना भी एक तरीके से प्रतिबंधित होना चाहिए। साथ ही जिस पीड़ित दलित युवक की हत्या हुई है उसे मुआवजा दिया जाए। हालांकि आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन इस मामले में लगातार सियासत जारी है। क्या कुछ कहना है जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ मध्य प्रदेश का, आइए आपको सुनाते हैं। इसको लेकर चीफ जस्टिस साहब को मैंने सुप्रीम कोर्ट के पत्र लिखा था, फिर मोहन यादव जी को भी मैंने इसका एक पत्र लिखा है। फिर मैंने मोहन यादव जी को कई बार मीडिया के माध्यम से भी आग्रह किया है कि आपको संवेदनशीलता रखनी चाहिए, मुद्दा सामाजिक एक तरह से घृणा फैला रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जहाँ पे मंदिर न्याय का है वहाँ मूर्ति नहीं लगेगी, कहाँ लगेगी? ये मूर्ति इशू नहीं है, इशू है बाबा साहब का सम्मान। तो मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सोच ही बाबा साहब की विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी सोच है उनकी, संविधान विरोधी सोच है उनकी। पुलिस ने अब तक इसमें क्या कुछ हासिल किया है और पुलिस की जांच क्या कहती है? क्योंकि हत्या के बाद आरोपी को तो पकड़ लिया गया है, पर क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा भी था, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये पूरा हत्या का मामला एक शोभा यात्रा से, धार्मिक जुलूस से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस की जांच और काफ़ी सूक्ष्म करने की ज़रूरत है। फिलहाल पुलिस ने अब तक जांच में क्या हासिल किया है वो आपको सुनाते हैं। नहीं, देखिए साहब, ऐसा है कि ये मामला कोई वो नहीं है। ये कुछ लोगों के आपस में जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे को कोई जानते नहीं, कोई राइवलरी नहीं है। ये ललितपुर का एक लड़का है, यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ था, मौसी के पास आया हुआ था। आपस में साइड को लेके या तत्कालिक कोई विवाद हुआ। इस पर से जो आरोपी पक्ष हैं उन लोगों ने इसको मतलब छुरी वगैरह से पेट में मार दिया, जिससे मतलब मैं तो खुद उसको हॉस्पिटल लेके आया। मृतक को तो मैं खुद उसमें अपनी गाड़ी में लेके, मेरी तो पूरी वर्दी के लिए मेरी यूनिफॉर्म लाल हो गई, मैं तो खुद लेके आया। उसके बाद यहाँ पर इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। हम लोगों ने काफी प्रयास किया उसको बचाने का। तो चलिए, पुलिस की जांच और पुलिस के बयान से तो ऐसा लगता नहीं कि कोई रंजिश या साजिश के तहत ये घटना हुई होगी। एक तरीके से कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये विवाद बढ़ा और विवाद में चाकू चल गई। लेकिन मामला धार्मिक शोभा यात्रा का था, इसलिए इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है और कांग्रेस की ओर से बयान पे बयान आ रहे हैं। इस पूरे मामले में रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के हमारे एडिटर अतुल पाठक जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले में आखिर क्या सियासत चल रही है। अतुल जी, ये धार्मिक यात्रा में एक हत्या का मामला है, हालांकि पुलिस तो कह रही है कि सामान्य विवाद में ये चाकू चल गया, जिसके कारण
घायल होने पर उस युवक की मौत हो गई, पर क्या इसमें कोई राजनीति भी दिखाई देती है या कोई साजिशन ये हत्या की गई होगी, कोई टारगेट करके इस धार्मिक यात्रा में ये चाकू चलाया गया होगा, ऐसा कुछ प्रतीत होता है क्या? नहीं, देखिए, अभी तक जो घटनाक्रम सामने आया है, पुलिस की जो बयान सामने आया है, उससे एक तरह से साफ नजर आता है कि मध्य प्रदेश भोपाल में जो घटना हुई है, न सिर्फ उसको लेकर बल्कि मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जो भी घटनाएं हुई हैं उन्हें लेकर कांग्रेस तूल देने का प्रयास कर रही है। हालांकि कांग्रेस की कोशिश यह है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा जाए। खासतौर पर छतरपुर के बाद अब जो घटना आई है, दोनों ही घटनाओं में कांग्रेस ने दलितों पर दबंगों का कहर या सवर्णों का अत्याचार करके इसको प्रचारित किया, कानून व्यवस्था को घेरने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की बातों पर यदि यकीन किया जाए तो ये घटना किसी तरह से सुनियोजित नहीं थी। ये घटना किसी भी तरह से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दलित या सवर्ण के बीच का कोई संघर्ष का मामला है। ये घटना ऐसा लगता है कि तात्कालिक परिस्थितियों के कारण पैदा हुई। दो गुटों में पहले वाद विवाद हुआ और वाद विवाद होने के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह के जुलूस जो निकल रहे हैं, उन जुलूसों में निश्चित रूप से हथियार लहराते हुए युवा देखे जा सकते हैं। न सिर्फ ये घटना बल्कि और भी जुलूसों को हम देखें तो धार्मिक जुलूस हो, निश्चित रूप से धार्मिक जुलूसों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन धार्मिक जुलूसों के नाम पर किस तरह की हुड़दंग हो रही है, क्या उन जुलूसों में कोई हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है, असामाजिक तत्व उसमें शामिल हो रहे हैं, इस पर भी जांच की जानी बहुत जरूरी है। क्योंकि जांच के अभाव में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और फिर निश्चित रूप से जातिगत समीकरण यदि सामने आते हैं और पीड़ित पक्ष या फरियादी पक्ष यदि किसी निचली समाज से, दलित समाज से या ओबीसी वर्ग से आता है तो सियासत और ज्यादा बड़ी हो जाती है। जैसे अभी छतरपुर का मामला हम देख लें। छतरपुर के मामले में एक व्यक्ति की पत्नी और बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, उस पर गोलीबारी होती है। कांग्रेस 4 सदस्यीय समिति बना देती है। हालांकि कांग्रेस जो कहती है कि दलित परिवार पर हमला हुआ, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि वो दलित नहीं, पाल समाज से आते हैं, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। कांग्रेस बिना सोचे समझे इस तरह के आरोप लगाती है। लेकिन मूल विषय कानून व्यवस्था का है। आखिर अपराधियों में कानून व्यवस्था का डर क्यों नहीं है? भोपाल में एक युवक के साथ यदि हाथापाई होती है, वाद विवाद होता है, तो फिर अचानक 10 लोग कैसे हथियारों को लेकर आ जाते हैं और एक युवक को मौत के घाट उतार देते हैं। छोटी सी घटना या छोटा सा वाद विवाद उनको कैसे नागवार गुजरता है। और इतने युवा, क्या उनके अंदर कानून का खौफ नहीं था? क्या इस तरह की रैलियां जब निकलती हैं तो पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद नहीं होती? और इस बात का भी उनको कोई कंटक नहीं था कि यहाँ पर काफी मात्रा में पुलिस तैनात है। और जैसा कि सीएसपी खुद कह रहे हैं कि युवक को उन्होंने खुद लहूलुहान अवस्था में अस्पताल तक पहुंचाया, यानी पुलिस वहां मौजूद थी। इसके बावजूद भी उसकी हत्या की गई। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन सियासत के स्तर को भी लेकर सवाल खड़े होते हैं कि सियासत कहां तक जानी चाहिए। जहां तक बात दिग्विजय सिंह की है, दिग्विजय सिंह की एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से इस तरह के जो भी जुलूस हैं उनमें हथियारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों में धार्मिक उन्माद फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कानून अपना है, कानून का राज होना चाहिए और कानून के राज में धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि धार्मिक आयोजनों में किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों के प्रवेश या असामाजिक तत्वों द्वारा हथियार लहराने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या अन्य समुदाय के लोग हों। धार्मिक आयोजनों के नाम पर हुड़दंग, दादागिरी, गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो। यही मोहन यादव की प्राथमिकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो विपक्ष निश्चित रूप से सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। और इस मामले में सियासत, जैसा कि हर बार हमें देखने को मिलती है, जारी है। पर यह भी समझना होगा कि हर मामले में सियासत अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन ये धार्मिक जुलूस था इसलिए सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उन सब के बावजूद सियासत से अलग कुछ कानून व्यवस्था से जुड़े हुए सवाल हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अतुल पाठक जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि जुलूस में हत्या एक ऐसा मसला है जो कि सियासत को भड़का देता है। कुछ वही होता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन एक जान गई है, युवक दलित है या सवर्ण है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, ये हमारी कोशिश है। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। आप लोग बाकी खबरों के लिए देखते रहिए T24। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।